डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, सरसों, आलू, प्याज, तिल और उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मंडी में 50 रुपए नर्म हुई अरहर, राजकोट मंडी में आई 25 रुपए की तेजी। बस्सी मंडी में 56 रुपए गिरा सरसों का भाव, ब्यावर मंडी में 100 रुपए उछली सरसों। कुल उड़द की पैदावार 12 लाख टन के पार, रायबरेली मंडी में 7,500 रुपए पर बिकी उड़द। और आइए सबसे पहले बात करते हैं अरहर की। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को अगर देखें तो सोमवार के दिन अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं इसकी खरीफ पैदावार इस साल 35 लाख टन के पार जा सकती है। मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 22 मार्च को अरहर का भाव था 5,850 रुपए। 24 मार्च को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,800 रुपए। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 मार्च को अरहर का भाव था 6,855 रुपए। 24 मार्च को इसके सौदे 25 रुपए नरम होकर 6,830 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में बीते शनिवार अरहर का भाव रहा 6,725 रुपए। सोमवार को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,750 रुपए। जम्बूसर मंडी में अरहर के भाव पर नजर डालें तो यहाँ 22 मार्च को अरहर 6,725 रुपए पर बिकी। 24 मार्च को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 6,750 रुपए पर हुए। अरहर की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 35,02,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ दलहनी फसलों की पैदावार 69,54,000 टन अनुमानित है। बताते चलें कि कुछ ही समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। और अब आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का और उनसे जानते हैं कृषि जिन्सों के बारे में। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको अरहर के भाव? जी बिल्कुल, देखिए हम अरहर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक मंडियों में आवक की बात है तो आवक पहले से हमें सामान्य रूप से होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर भी जो उत्पादन क्षमता है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक सुधार देखने को मिला है। एक जो मेजर फेरबदल हमें देखने को मिला है वो ये है कि गवर्नमेंट की ओर से इसका एमएसपी बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट की ओर से एमएसपी बढ़ाए जाने के कारण किसानों को जो है बाजारों में फसल बेचने में आसानी होती हुई दिखाई देगी और फसलों को भी उचित दाम मिलते हुए दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं एमएसपी जो है अरहर के ही फसलों को बढ़ाया गया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को अरहर के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जी,
तो जैसे आपने बताया कि तेज़ी की जो है वो सलाह रहेगी, तो आगे जो किसान है अभी फ़िलहाल वो अपनी फसल के साथ, अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ कर सकते हैं? क्या उन्हें अभी उसको रोक के चलना चाहिए या आगे बाज़ार में उसकी बिकवाली कर देनी चाहिए? बिल्कुल किसान भाईजान अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 350 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 3 से 4 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल। तो साहिल जी, आपके साथ आगे भी ज़रूर कृषि जिंसों के संबंध में लेंगे विशेष जानकारियां। फिलहाल के लिए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सरसों की। कुल सरसों की पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान सरसों की उपज 132 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से तकरीबन 6,16,000 टन ज्यादा है। वहीं इसके हाजिर भाव को देखें तो सोमवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। सोमवार को ब्यावर मंडी में सरसों के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ, जबकि बस्सी और जोधपुर मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की बस्सी मंडी में 22 मार्च को सरसों का भाव था 5,407 रुपए। 24 मार्च को इसके सौदों में 56 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,351 रुपए। राज्य की ही ब्यावर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 22 मार्च को सरसों 5,250 रुपए पर बिकी, जबकि 24 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 5,350 रुपए पर हुए। वहीं जोधपुर मंडी में बीते शनिवार सरसों का भाव था 5,300 रुपए। सोमवार को इसके 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 5,200 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की मंडियों में सरसों के भाव को देखें तो यहाँ की आसनसोल मंडी में सोमवार को सरसों का भाव रहा 6,100 रुपए। दुर्गापुर मंडी में सरसों 6,050 रुपए पर बिकी, जबकि इस दौरान इंडस मंडी में सरसों के सौदे 5,650 रुपए पर हुए। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और इसी के साथ अब आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का, जो कि बाजार के जानकार हैं, हमारे साथ अब मौजूद हैं। साहिल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में सरसों के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? देखिए, अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ मंडियों के अंदर तेजी के साथ व कुछ मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी है। जहां तक सरसों के फंडामेंटल्स की बात है तो वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। पिछले 6 से 8 महीने के दौरान हमने देखा है कि घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। इस वर्ष अच्छे मानसून के अंदाजे के कारण भी ऐसा लग रहा है कि निचले स्तरों से भावों को लगातार सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट की ओर से जो एमएसपी बढ़ाया गया है वो भी इसके लिए काफी ज्यादा सकारात्मक कदम के रूप से देखा जा सकता है। ओवरऑल इसके अंदर तेजी जारी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहने वाला है? अभी फिलहाल वो अपनी फसल के साथ क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 350 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं सोयाबीन के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,100 रुपए।
वहीं जेतपुर मंडी में सोयाबीन 3,750 रुपए पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन के सौदे 3,755 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसका भाव रहा 4,050 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द और तिल की, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। क्यारे में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल नहीं आए। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे तिल के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं उड़द की। इन दिनों मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 7,500 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,880 रुपए पर हुए। बात अगर पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही इस अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 12,09,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 23,19,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो साहिल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि उड़द में जो है वो MSP भी जो है वो बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो अब उड़द का जो भाव है वो आगे किस ओर करवट लेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। ज़्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम मंडियों में आवक देखते हैं तो आवक पहले से जो है सामान्य रूप से हमें होते हुए दिखाई दे रही है। जहाँ तक इसकी पैदावार की बात है तो पैदावार में पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी बहुत कमी जरूर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो इसकी घरेलू मांग है उसमें भी हमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग ½ % की कमी दर्ज होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि निर्यात मांग में पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा बहुत सुधार देखने को जरूर मिला है। इसके अलावा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, जिसके कारण सरकार जो बाजार है उसमें किसानों को जो है फसल बेचने में आसानी होते हुए दिखाई देगी और उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल कुछ ज़्यादा फेरबदल होते हुए ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी किसान भाई बहनों को उड़द के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? उन्हें क्या कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि कुछ बड़े फेरबदल की उम्मीद तो नहीं लग रही है। फिर भी अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 50 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी की अनुमान लग रहा है। और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ी बहुत भी तेजी आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारी। मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं टमाटर के बाजार भाव की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में टमाटर का भाव रहा 500 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर 900 रुपए पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर के सौदे 1,350 रुपए पर हुए। वहीं पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,250 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
अब आइए बात करते हैं तिल की। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2023-24 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 8,47,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज 8,02,000 टन रही थी। वहीं कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,635 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 632 रुपए बढ़ाकर 9,268 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और इसी के साथ आइए एक बार फिर से हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं साहिल जी का। साहिल जी, अब आपसे हम यहाँ पर जानना चाहेंगे आगे किस ओर जा सकता है तिल का बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम तिल के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दिया है। फिलहाल अगर हम इसकी पैदावार की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष पैदावार में बढ़त देखी गई है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें इस वर्ष उच्च गुणवत्ता वाली फसल देखने को मिली है। जहां तक घरेलू स्तर पर भावों की बात है तो गवर्नमेंट ने इसका भी एमएसपी बढ़ाया है, जिसके कारण जो है इसके भावों को निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल घरेलू मांग भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक सुधार के साथ खड़ी हुई दिख रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को तिल के अंदर अभी एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में अभी फिलहाल के लिए वो अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ करे? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन तिल के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि अभी कोई बड़ी तेजी का अनुमान तो नहीं लग रहा है। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे जो है 40 से 60 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर बाजार भाव इसी तरह स्थिर रहते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी फेरबदल आता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, और इसी के साथ मंडी खबर में एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा कपास का बाजार भाव। गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास का भाव रहा 7,100 रुपए। राजकोट मंडी में कपास के सौदे 7,150 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान के सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदे 7,290 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। यहाँ पर वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिन्सों का हाल। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। मंडी खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आइए बात करते हैं प्याज की। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 800 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 2,500 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में प्याज 3,000 रुपए पर बिकी, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है।
वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मैट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। और आइए यहाँ पर हम एक बार फिर से रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का। साहिल जी, अब आपसे जानना चाहेंगे प्याज के भाव आगे किस ओर करवट लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर अगर हम इसके फंडामेंटल्स की ओर नजर डालते हैं तो प्याज के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता की ओर अगर हम नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले मजबूत होते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे जो इसकी मौसमी मांग है उसमें भी हमें सुधार होने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को प्याज के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। जी बिल्कुल। और इसी के साथ क्या कुछ और परामर्श आप किसानों के लिए जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 500 रुपए क्विंटल की ओर भी जा सकती है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा सेब का बाजार भाव। हरियाणा की पानीपत मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब के सौदे 12,500 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 8,500 रुपए और पंजाब की फाजिल्का मंडी में सेब की कीमत रही 10,000 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आखिर में अब आइए बात कर लेते हैं आलू की। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में आलू का भाव रहा 1,140 रुपए। फतेहाबाद मंडी में इसके सौदे 950 रुपए पर हुए। उत्तराखंड की सितारगंज मंडी में आलू 800 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही रुड़की मंडी में आलू के सौदे 1,000 रुपए पर हुए। आलू की उपज पर अगर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। तो इसी के साथ साहिल जी, अब आपसे आगे जानना चाहेंगे कि आलू के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर मंडियों के अंदर स्थिरता के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है, या हम यूं कह सकते हैं कि बिना किसी फेरबदल के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग में लगभग 2% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा इसकी जो उत्पादन क्षमता है उसमें भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत कमी दर्ज की गई है। लेकिन अगर जैसे जैसे बाजार में नया आलू की फसल आते हुए दिखाई देगी, घरेलू मांग हमें सुधरती हुई दिखाई दे सकती है। करंट चालू सीजन के अंदर जो मांग है लगभग 1.5 से 2% तक सुधार के साथ खड़ी है और आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान लगभग 1.5 से 2% तक की और मांग में सुधार होने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहनों को आलू के अंदर तेजी में बने रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और फिलहाल के लिए वो अपनी आलू की फसल के साथ क्या कुछ कर सकते हैं?
बिल्कुल किसान भाई बहन आलू के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे 3 से 4 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 180 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ आपके पास एक बार फिर से आएंगे, बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा गुड़ का बाजार भाव। राजस्थान की उदयपुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसका भाव रहा 4,110 रुपए। लखीमपुर मंडी में गुड़ 3,700 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में गुड़ के सौदे 3,900 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जाते जाते आइए जानते हैं कि आज की मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की सलाह। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को सरसों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। सरसों के जो घरेलू फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। हम देख भी रहे हैं पिछले 6 से 8 महीने के दौरान घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा जो इसकी उत्पादन क्षमता है उसमें भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च गुणवत्ता की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। इसके अलावा जो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी बढ़ाया गया है। सरकार के इस कदम के द्वारा बाजारों के अंदर किसानों को फसल बेचने में आसानी मिलती हुई दिखाई देगी और उन्हें उचित दाम भी मिलते हुए दिखाई देंगे। इस कदम की मैं सरकार की ओर से किए जाने की सराहना करता हूं। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। तो इसी के साथ साहिल जी, कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी साझा करने और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा से देखना चाहते हैं तो फिर आप इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। चारे में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है? तिलका मांझी तो बहुत। बख्शी जगबंधु का नाम सुना है? बख्शी जगबंधु तो हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। फौजी की एक ही सोच, एक ही धर्म, एक ही कर्म। आपका देश, हमारा देश, अपना देश, ये भारत देश। फौजी है, फौजी है। सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर FPO कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में DD किसान पर। शीला, अंधेरे में क्या कर रही हैं आप?
अरे बाप, ये खरोच कैसा है शीला? जो हो गया सो भूल जाइए। आज हम आपके आंखों के सामने उसके किस्मत पे कालिक ना पोते ना, तो फिर हमारा नाम झुनकी नहीं। देखिए ससुराल झुनकी का सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।